अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर, नया दौर के साथ अपने वीलाग के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कि मई 8, 9 और 10 की जो जंग थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए वो बड़े इंटरेस्टिंग है और दिलचस्प है। इंडिया में मोदी की पावर जो है उसको शदीद चैलेंजेस का सामना है। वहाँ पे इवन आरएसएस के जो सरबराह हैं मिस्टर भागवत, उन्होंने कह दिया है कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए सबको। उनका इशारा मोदी की तरफ है और मोदी को इस सितंबर में 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। तो इक़्तिदार की जो मरकज़ है जो इंडिया में, वो आरएसएस है, क्योंकि बीजेपी की जो बुनियाद है वो आरएसएस ने रखी हुई है। लेकिन क्या उसका नतीजा क्या बरामद हो रहा है? उसका नतीजा ये बरामद हो रहा है कि अपोजिशन, कांग्रेस या दीगर जमातें या बिहार का इलेक्शन, ये सारे फैक्टर तो हैं जो मोदी के लिए चैलेंजिंग आने वाले वक्त में। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आरएसएस से निकल के सामने आ रहा है। जो बीजेपी के एक आइडियोलॉग हैं स्वामी साहब, वो भी बराह रास्त कुछ अरसे से नरेंद्र मोदी पे बहुत सारे सवालात दाग रहे। 5 जो उनके फ्रांसीसी जहाज़ थे, उनके मारे जाने की जो इतला है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ओवरऑल एक रिट्रीट जो था और एक शिकस्त जो थी वो मोदी के नाम से जोड़ी जा रही है। तो जो जंग का फौरी नतीजा है या जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें मोदी का इक़्तिदार जो है वो शदीद ख़तरे में नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में भी इस जंग के बाद जहां फतह के बहुत बड़े जश्न मनाए गए, वहाँ पे अब कुछ पावर स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिलता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब लोग हैं वो वज़ीर ख़जाना पे और मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पे तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। और बाज़ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसको भी कोई इंटरनली डिस्टेबलाइजेशन उसकी होने का कोई ख़तरा है। कतई नज़र इसके कि इमरान खान और उसकी कैंपेन और उसके लोगों का क्या फ्यूचर है, इस बात को अगर छोड़ भी दें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रिलेशनशिप है उसमें भी कुछ फ़र्क आ रहा है और एस्टेब्लिशमेंट और कैबिनेट के मेंबर्स के दरमियान भी कुछ दरारें सी नज़र आ रही हैं आने वाले वक्त में। क्या मोदी जो है वो इसी साल इक़्तिदार से अलग होने जा रहा है? बाज़ एस्ट्रोलॉजर भी इंडिया के कह रहे हैं कि वो इस जून के बाद उनका सितारा जो है वो डिक्लाइन पे है और मोदी जो है हो सकता है कि वो आरएसएस का प्रेशर हो या बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स हो, उसकी वजह से इक़्तिदार से फारिग कर दिए जाएं। क्योंकि अमित शाह जो है और जो उसका राइट हैंड है, उसने भी कहा है कि वो भी सियासत से रिटायर होकर फार्मिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो जो पावर कोठरी थी इंडिया की, जिसमें बहुत बड़ी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी मौजूद थे इस पाकिस्तान इंडिया लड़ाई से पहले, उनकी ताकत डाइल्यूट होती हुई नज़र आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार का इलेक्शन जीतना उनके लिए एक आखिरी मार्का होगा। अगर वो वहाँ पे नाकाम हो गए तो उनका फ्यूचर बहुत तारीक हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या खिचड़ी पकने जा रही है, ये आने वाले दिन ही हम अखज़ कर सकेंगे इन सारी चीज़ों का क्या नतीजा है। क्योंकि सिर्फ वज़ीर ख़जाना के ऊपर बात नहीं हो रही, अब मेन स्ट्रीम के बाज़ कॉलम नगार भी लिख रहे हैं और ऐसे कॉलम नगार जिनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ या मोहसिन नकवी के साथ एक बराह रास्त ताल्लुक़ है, उनका भी कहना है कि जिस मईशत को स्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है या जिसका चेहरा एक बांधा जा रहा है मौजूदा गवर्नमेंट के नाम सर, इन्होंने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया और इसको आगे लेकर गए, वो इस मुल्क को बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड होना कि मईशत ख़राब हो रही है, कॉलमों में भी लिखा जा रहा है। और मोहसिन बेग जैसे लोग जिनका एस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीबी ताल्लुक़ है, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस सारी कश्मकश के अंदर से क्या निकलने जा रहा है और इंडिया में क्या होगा। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है मुझे कि ये जो जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आएंगे भारत में तो लाजमी आएंगे। नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार जो है वो काफ़ी ख़तरे में है
लेकिन शहबाज शरीफ साहब किस तरीके से इस सारे चैलेंज को फेस करेंगे, ये एक अलग कहानी है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अब तक के अपने कंडक्ट में साबित किया है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ भी बहुत लिबरल हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत कंफर्टेबल हैं। उनको बाज़ाहिर कोई ख़तरा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिस मईशत की बहाली और मईशत की आला कारकर्दगी का वो क्रेडिट ले रहे हैं, उसके ऊपर जो सवालिया निशानात आ रहे हैं ये अहम हैं। उनको वो कैसे एड्रेस करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा।